सुनसान अरबी मैदानों में गर्द उड़ाती हवाएं एक नाम की सरगोशी करती थीं। मुसलमा, जो खुद को नबी कहता था और लोगों के दिलों में अजीब बेचैनी पैदा करता था। यमामा के इलाके में इसका असर बढ़ता गया, कबीले इसके गिर्द जमा होते गए। इसकी बातों में एक अजीब कशिश थी जो सादा दिल लोगों को अपनी तरफ खींचती थी। वो अल्फाज घड़ता, जुमले बनाता और दावा करता कि उस पर वही नाजिल होती है, जबकि सुनने वाले हैरत और खौफ के दरमियान झूलते रहते थे। मदीना की जानिब से आने वाली खबरों ने उसके दिल में बेचैनी बढ़ाई, मगर उसने अपने दावे को मजीद मजबूत करने के लिए नए तरीके अपनाना शुरू किए। वो मोजज़ात का दावा करता, पानी पर फूंक मारता और लोगों को यकीन दिलाता कि उसके पास भी वही ताकत है जो सच्चे नबियों को अता होती। उसके पैरोकार उसके हर अमल को सच मानते, जबकि कुछ लोग खामोशी से उसके अल्फाज में खोखलापन महसूस करते मगर बोलने की हिम्मत न करते। अरब के मुख्तलिफ कबाइल में उसका जिक्र फैलने लगा और उसके नाम के साथ हैरत, शक और खौफ की कहानियां सुनाई जाने लगी। उसने खतूत लिखे, पैगाम भेजे और अपने दावे को दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश की, जैसे एक साया आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा हो। मदीना में उसकी खबर पहुंची तो फिजा बदल गई। संजीदगी और खामोशी ने हर तरफ घेरा डाल लिया, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। उसके मानने वालों की तादाद बढ़ती गई और उसके खेमे के गिर्द लोगों का हजूम रोज बरोज गहरा होता चला गया, जैसे अंधी अकीदत बढ़ रही हो। वो अपने अल्फाज को मुकद्दस रंग देता और सुनने वालों के दिलों में ये यकीन बिठाता कि वो एक खास मिशन पर भेजा गया है। उसकी बातों में कभी नरमी होती, कभी सख्ती, और यही तजाद लोगों को मजीद उलझा देता, जैसे वो किसी राज को छुपा रहा हो। वक्त गुजरता गया और उसकी ताकत में इजाफा होता गया। उसके इर्द गिर्द एक मुकम्मल निजाम कायम होने लगा जो उसके दावे को सहारा देता रहा। मदीना की जानिब से सख्त पैगाम आया जिसमें उसके झूठे दावे को रद्द किया गया, मगर उसने पैगाम को नजरअंदाज करने का फैसला किया। उसने अपने पैरोकारों को मजीद मजबूती से बांधने के लिए नए वादे किए और उन्हें यकीन दिलाया कि फतह उनके कदम चूमेगी। उसके खेमे में रात के वक्त मशवरे होते, जहां सरगोशियों में मुस्तकबिल के मंसूबे बनाए जाते और एक खामोश खौफ हर तरफ महसूस होता। अरब के मैदानों में कशीदगी बढ़ने लगी, जैसे जमीन खुद किसी बड़े तसादुम की मुंतजिर हो, और फिजा में एक अजीब बोझलपन छा गया। उसके अल्फाज अब मजीद जुर्रतमंद होते जा रहे थे। उसके दावे पहले से ज्यादा वाजे और खतरनाक शक्ल इख्तियार कर रहे थे। मदीना से लश्कर रवाना हुआ और हर कदम के साथ जमीन पर गर्द उड़ती, जैसे तारीख का एक फैसला कुन लम्हा करीब आ रहा हो। यमामा के मैदान में दोनों कुव्वतें आमने सामने आईं और खामोशी ने एक लम्हे के लिए हर आवाज को दबा दिया, जैसे वक्त थम गया हो। मुसलमा अपने लश्कर के दरमियान खड़ा था। उसकी आंखों में अज़म और बेचैनी दोनों झलक रहे थे, जैसे वो अंजाम को भांप रहा हो। जंग का आगाज हुआ, तलवारें चमकी और मैदान में शोर गूंज उठा, जैसे हर ज़रब के साथ एक कहानी खत्म हो रही हो। उसके पैरोकार बहादुरी से लड़ते रहे, मगर सामने आने वाली कुव्वत उनके लिए गैर मुतवक्के तौर पर शदीद साबित हो रही थी। जमीन खून से रंगने लगी और चीखों की आवाजें फिजा में गूंजने लगीं, जैसे हर लम्हा एक नई दास्तान लिख रहा हो। मुसलमा के गिर्द हल्का तंग होने लगा और उसके चेहरे पर पहली बार खौफ की झलक वाजे होने लगी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर मैदान ने उसे जकड़ लिया, जैसे तकदीर ने उसके लिए रास्ता बंद कर दिया हो। उसके करीब आने वाले हर सिपाही की आंखों में अज़्म था और उनके कदमों में वो मजबूती जो किसी बड़े मकसद के लिए होती है। एक लम्हा आया जब वो तन्हा खड़ा रह गया और उसके इर्द गिर्द का शोर जैसे अचानक मध्यम पड़ने लगा। उसके दावे, उसके अल्फाज, सब कुछ उस लम्हे में बेमायनी लगने लगा, जैसे हकीकत ने उसे घेर लिया हो। एक बार हुआ और वो जमीन पर गिर पड़ा, जैसे एक तवील कहानी अचानक अपने अंजाम को पहुंच गई हो। मैदान में खामोशी छा गई और हवा ने उस लम्हे को अपने अंदर महफूज कर लिया, जैसे तारीख इसे कभी भूल न पाए। उसके पैरोकार मुंतशिर होने लगे और उनके चेहरों पर हैरत और खौफ का मिला जुला अक्स नुमाया था। यमामा के खजूरों के दरख्त खामोश खड़े थे, जैसे वो इस मंजर के गवाह बन चुके हों और कुछ कहने से कासिर हों। जमीन पर पड़ा उसका वजूद अब किसी दावे का हामिल न था, सिर्फ एक खामोश अंजाम की अलामत बन चुका था। उसके गिर्द गुजरे लम्हों की गूंज बाकी थी, जैसे उसके अल्फाज हवा में तहलील होकर कहीं खो गए हों। लश्कर ने मैदान को अपने कब्जे में ले लिया और हर तरफ एक संजीदा सुकून छा गया, जैसे तूफान गुजर चुका हो। दोरे उफक पर सूरज ढलने लगा और उसकी रोशनी मैदान पर एक अजीब सुनहरी उदासी बिखेर रही थी। वक्त आगे बढ़ता गया।
مگر اس دن کی کہانی لوگوں کے ذہنوں میں ایک گہرے نقش کی طرح محفوظ ہو گئی۔ مسیلمہ کا نام اب ایک سرگوشی بن چکا تھا جو خاموشی میں سنائی دیتا اور ماضی کی ایک دھندلی تصویر ابھارتا تھا۔ یمامہ کی فضا آج بھی اس دن کی گواہی دیتی ہے جہاں ایک جھوٹا دعویٰ اپنے انجام کو پہنچا اور خاموشی نے سب کچھ ڈھانپ لیا۔